नीतीश कुमार जी का आदत रहा कि कभी भाजपा कभी आरजेडी कभी भाजपा आरजेडी, ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खेल है, ये खेल है बीजेपी वालों की, उसको तोड़ने की। नमस्कार, मैं अंकित देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जदयू के दरभंगा ग्रामीण के युवा प्रभारी, जिनसे हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ हाथ थामा है, उन विषय में चर्चा करेंगे। जो आखिर क्या रीजन है जिसके वजह से नीतीश कुमार ने भाजपा छोड़ के आरजेडी का हाथ थामा। बताइए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ करके आरजेडी का साथ पकड़ा। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि भाजपा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गद्दारी कर रहे थे। वो इस तरह से उनको पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अंदर से। और हमारे पार्टी में भी रह चुके आरसीपी सिंह जी, उन्होंने भी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश किया गया। और आप उठा के लिख लीजिए कि जब मैं किस तरीके से तोड़ने की कोशिश किया, अगर कोशिश किया तोड़ने का तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं वो अलग हो गए। देखिए, उस मुद्दे पे हम आपको कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो फ़िलहाल का जो भाजपा से जो हमारी गठबंधन टूटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने जैसे महाराष्ट्र में जो किया वो हाल वो बिहार में करना चाहते थे। लेकिन भाजपा वाले वो अपने आप को यही समझते हैं कि हम बहुत बड़े गेमलर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि नीतीश कुमार शायद उससे बड़ा गेमलर है। ठीक है, जैसा कि अभी बिहार में एक और अफवाह उड़ रहा है कि सुनाई में भी आया अधिकतर कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम के लिए दावेदारी करने वाले, क्या बात सही है। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता जो चाहते हम करेंगे। अने तो और अच्छी बात है, देश का फायदा होगा भाई। भाजपा वाला तो डुबा रहा है बैठ के, सबको तो देख ही रहे हैं आप लोग। जैसे कि बार बार ये स्टार्टिंग से ही नीतीश कुमार जी का आदत रहा कि कभी भाजपा कभी आरजेडी कभी भाजपा आरजेडी, ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ये बिहार के जनता के लिए अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आरजेडी से गठबंधन बनाए हैं, मैं आपको बता दूं कि अब बिहार में जो विकास होगा, जिस तरह से पहले जब स्टार्टिंग में नीतीश कुमार आए थे और जिस तरह से विकास किए थे, उससे भी ज़्यादा बढ़त होगी अब विकास में। भाजपा के टाइम में विकास नहीं हो पा रहा था, है ना। नहीं हो पा रहा था जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। एक चीज़ बताइए कि जैसा कि अगर बार बार ये जो पलट इस तराजू से उस तराजू से इस तराजू किया जा रहा है, तो इसका आखिर रीजन क्या है। क्योंकि 2005 से लेकर 22 तक में 8 बार मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं, जिनके पास गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये बात आपको ही पता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि 8 बार पलटी मारे, ये बता दीजिए। ये अगर कहीं इनका जो फैसला होता है वो कार्यकर्ता का लास्ट फैसला होता है। मुख्यमंत्री जो फैसला लिया वो मेरा फैसला, ठीक है। और इन्होंने जहीं भी अपना कदम रखता है वो अपने जनता के भले के लिए। बात समझ गए आप। एक चीज़ गौर कीजिए ना कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश कैसे नहीं किया गया। जब मुख्यमंत्री जी आपको बीजेपी से गठबंधन करके इलेक्शन लड़े तो हर जगह बीजेपी वाले लोग ने हर जगह मतलब चिराग के पार्टी को वहाँ उसके कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया गया। बीजेपी ने वहाँ पे कहा था कि चिराग हमारा एक अंग नहीं है, वो हमारे पार्टी में नहीं, उसको अलग कर दिया गया था सबके सामने। खेल है, ये खेल है बीजेपी वालों की, उसको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन अब मैं आपको कहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी का बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, नहीं हम लोग मिलेगा वोट यहाँ से सीधे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनका सुपड़ा साफ है यहाँ से, समझिए बिहार से। और हो सकता है कि देश भी छोड़ना पड़े उन लोगों को। जो उनका एक ही राजनीति है, हिंदू मुस्लिम। भाई विकास की बात कीजिए ना, विकास की बात कहाँ करते, कभी देखे हैं विकास की बात करने के लिए। और उनका जो भी बिल पास होता है, कभी एनआरसी हो गया, कभी 3 तलाक हो गया, आप बता दीजिए उठा के कि हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर समर्थन किए हैं। कभी किए हैं समर्थन? 3 तलाक का समर्थन तो किए थे, जो बात अदर कुछ का किए हैं समर्थन, सो बताइए। अग्निवीर का भी वो विरोध में थे, सीए के विरोध में थे। हमेशा वो विरोध में रहे हैं। वो जनता के लिए खड़े होते हैं, वो बिहार के लिए खड़े होते हैं और बिहार के विकास का वो सोचते हैं। वो उलझना नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम में, वो उनके अंदर जातिवाद नहीं है। वो एक अच्छे मुख्यमंत्री है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी विकास नहीं सिर्फ जातिवाद कर रही है। बिल्कुल जातिवाद, कई जगह तो विकास भी आप नहीं देख रहे जातिवाद, सो बता दीजिए आप देख रहे हैं कि नहीं। विकास भी तो हो रहा है। विकास बीजेपी, एक मिनट, जब से बीजेपी आई है, जब से आपके, हमको लगता है कि आप तो कितना राइट देख लिए होंगे हिंदू मुस्लिम का, देखे कि नहीं राइट, बहुत जगह हो चुका है। जब से बीजेपी आई है तब से हो रहा है। आप अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता से अगर पूछिए तो उनको कहिए कि विकास कैसे हो रहा, विकास कहाँ तक पहुँचा, उनसे इस मुद्दे पे बात कीजिए ना। वो इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करेगा। वो चाहेगा कि बस लड़ा दे हिंदू मुस्लिम में और कुछ नहीं।
ठीक है, देखिए जैसे कि मतलब पहले वो इलेक्शन के टाइम पे मुख्यमंत्री जी भाजपा में थे, अगर उनको ऐसा अगर डाउट हुआ कि नहीं हमारा पार्टी कहीं टूट रहा, तो उनको उसी टाइम पे चेंज कर लेना चाहिए था, उसी टाइम पे इलेक्शन के ही टाइम पे। भाई जब इलेक्शन जब हो चुका, जब अनाउंस हो चुका, सब कुछ हो चुका, तो उस टाइम वो कैसे तोड़ सकते हैं, सो बताइए। तो लेकिन फिर आधे अब साल भर के आसपास में होने वाला है। हो चुका था ना, तो उस टाइम वो कैसे तोड़ सकते थे। लेकिन बीच में ये एक हमारे पार्टी में ही है गोमन साहब RCP सिंह, उन्होंने उनका देख लीजिए कि वो किस तरह से गेम किए, देखे ना। तो आप सोच लीजिए कि पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। मैं तो बस यही कहूँगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है अब किस तरीके से काम होगा? आप विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो देखिए अभी जैसे कि मतलब ज़्यादा सीट दोनों RJD का और JDU का, और JDU से भी ज़्यादा सीट RJD का है, तो क्या लग रहा है कल लोग अगर RJD अपना मतलब महाराष्ट्र में जितना शिंदे ने किया उस तरीके से अगर तेजस्वी यादव कर दे तो क्या होगा? शिंदे वाला हल तो वो बीजेपी वाला कर रहा था, शिंदे वाला हल तो बीजेपी वाला कर रहा था, RJD थोड़ी कर रहा है। कर दे तो पाएगा, नहीं करेगा। भरोसा है, एक भरोसा है कि ये है, तभी तो हमारे साथ इससे पहले तब मतलब ना RJD छोड़ के पूरी सहमति होने के बाद ही तो नीतीश कुमार उनको समर्थन किए हैं, या वो नीतीश कुमार को समर्थन किए हैं। पार्टी के सभी विधायकों से पूछा गया, सभी मंत्रियों से पूछा गया, तभी तो जाके उनको ये किए हैं। लेकिन एक बात है, जिससे आप बराबर मतलब इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के बाद जब पार्टी एक नहीं थी बराबर लड़ रहे थे, आज एक मतलब 5 मिनट में आप एक हो गए, तो ऐसे ना कि मतलब ये सिर्फ जनता के दिमाग या जनता के भाव के साथ या जनता के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जनता के दिमाग से नहीं खेला जा रहा है। समझिए कि बिहार को बीजेपी वालों ने बर्बाद करने के पूरे एकदम फिराक में था। वो तो नीतीश कुमार अच्छा किए जो RJD के साथ गठबंधन बना के बिहार की जनता को एक सही रास्ते पे लाने का काम किया। अगर बीजेपी का आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी सरकार है, कहीं काम नहीं हो रहा है, हर जगह हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा रहा है। वो बिहार में भी यही हाल होता, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ गेम खेलना चाहा, लेकिन नीतीश कुमार उल्टा गेम कर दिए। पहले पार्टी चेंज करके अपना गेम सामने रख दिया। अरे अब जैसे कि बीजेपी का हाल ही में आया था अग्निवीर, तो क्या लगा पहले भी वो विरोध कर रहे थे, अब किस प्रकार से विरोध होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग विरोध पे बहुत कम जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि बिहार में विकास हो, दुनिया क्या कर रहा नहीं कर रहा हो, जो उन लोगों से मुझे क्या लेना है। एक बात और कि महंगाई अभी जैसे कि चरम पे, तो उस पर किस प्रकार से लगाएगा, उस पर इस बार अब किस प्रकार से देखा जाएगा महंगाई को? महंगाई तो कम होनी चाहिए। RJD तो विरोध कर रही है। हाँ, महंगाई तो कम। तो उस पर अब किस प्रकार से विरोध कर? किसने बढ़ाया, सो बताइए आप, महंगाई किसने बढ़ाया? तो बीजेपी की सरकार में बढ़ रही है, तो फिर तो सोचना उसको है ना, जनता सोचे ना इस चीज़। विरोध अब किस प्रकार से किया जाएगा? मैं एक मिनट, जो जनता उसको वोट देता है, उस जनता को सोचना चाहिए ना, हाँ, क्यों उसको वोट देता है। सोचिए कि आज इतना मतलब महंगाई भागा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात नहीं समझा कि जैसे कि पहले RJD विरोध कर रही है महंगाई का, कांग्रेस भी कर रही है, अब JDU भी RJD में आ चुकी है, तो महंगाई के लिए जो विरोध प्रदर्शन होगा वो किस लेवल पर जाएगा? करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे भाई। जनता के, अगर मान लीजिए कि हमारी सरकार कर रही है तो वो जनता के फायदे के लिए कर रही है ना। अगर उसका विरोध करेगा तो वो जनता के लिए कर रहे हैं ना, हाँ। तो आगे तो सोचना चाहिए ना उनको, वो क्यों नहीं सोचते हैं ऊपर महंगाई कम करे। RJD के साथ आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा, जो पहले आप नहीं करते थे। बिल्कुल करेंगे, पहले नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल करेंगे, खुल के करेंगे उनके साथ। भाई हमारी सरकार है, हम करेंगे। मैं उनको भी तो अपनी सरकार, अगर तेजस्वी यादव हमारे उप मुख्यमंत्री है तो मैं भी उनको दिल से उप मुख्यमंत्री मानता हूँ। अच्छा। इतनी तेज़ी से होगा कि जितनी तेज़ी से विकास होगा उतनी तेज़ी से बिहार से भाजपा भागेगा। जैसे कि कहा जाता था कि लालू के टाइम पे कि पहले जंगल राज था, क्या फिर से ये जंगल राज तो नहीं ना बनेगा? कोई जंगल राज नहीं था, ये बीजेपी वाले का एक ये थकलोजी बोला जाता है, वो है। लेकिन पहले नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि लालू जी के टाइम पे जंगल राज था। राजनीति में उछला कूद होता रहता है, उतना मत जाइए आप लोग, समझे। आपको पता होनी चाहिए कि जब सिलेंडर का दाम 300 था तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी भी और जितने भी बड़े नेता हैं उनके सिलेंडर लेके बैठे हुए थे कि गोभी का दाम बढ़ा हुआ है, सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ। अब कहाँ है, सोचिए इस चीज़ को। आप तो 1100 रुपया हो गया सिलेंडर।